साथियों नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय श्री केदार। मित्रों, आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, पिछले विधानसभा सत्र के दौरान जो घटनाक्रम उत्तराखंड की विधानसभा में घटित हो रहे हैं, उस सब को सुन करके और देख करके आज मुझे आप सबके बीच में कुछ बातें करनी है, क्योंकि हम इन सभी परिस्थितियों को देख करके वो दिल में जो पीड़ा, जो दुख उत्पन्न हो रहा है और जो चिंता मन मस्तिष्क में व्याप्त हो रही है, उस पर आप सबसे बातचीत करना चाहते हैं। सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल विरोध के लिए विरोध का नहीं है, सवाल राजनीतिक रोटी सेकने का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिर सत्तासीन दल के जो लोग हैं, जो माननीय मंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं और जो विधानसभा की सम्मानित अध्यक्ष हैं और जो सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं बल्कि राज्यसभा के माननीय सदस्य भी हैं, उन सभी लोगों के द्वारा जिस प्रकार से आज जो माहौल पूरे उत्तराखंड में एक प्रकार से खौफजदा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, उसके चलते बिल्कुल भी हमें महसूस नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में उत्तराखंड की इनको कोई फिक्र है। जहां एक तरफ से चार धाम यात्रा व्यवस्था से होने वाली आजीविका के विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी, चार धाम मार्गों की दशाओं और दिशाओं के लिए बात होनी चाहिए थी, पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ जो यात्रा व्यवस्था है और हमारे मठ मंदिरों, धामों, सिद्धपीठों और ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए रणनीति बनाई जानी थी, वहाँ पर ये यूसीसी नामक जो एक्ट पारित करते हैं और उसके बाद एक और झुंझुना की उत्तराखंड के लिए वो कानून के नाम पर जो इन्होंने बात की कि ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन उससे पहले यूसीसी को ले आए और रिलेशनशिप जिसमें कि हमारी पहाड़ और उत्तराखंड की बेटियों के साथ में कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप में आकर के यहाँ का मालिकाना हक ले सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखते हुए जो चिंता मन मस्तिष्क में आ रही है, उसको देख करके बहुत दुख आप लोगों के सामने प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव केदारनाथ विधानसभा में हुआ था, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ की 2 बार पूर्व विधायक रह चुकी बहुत ही शालीन व्यक्तित्व की धनी आशा नोटियाल जी को चुनाव मैदान में उतारा गया था, और यहाँ की जनता ने उनको भरपूर प्यार, प्रेम और स्नेह देने का काम भी किया है। लेकिन वो विजय तो यहाँ से विजय श्री तो लेकर के वहाँ गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी आवाज़ उनके हलक में रुक गई, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे 1 मिनट का भी वो अपना उद्बोधन विधानसभा में अपनी मांग, अपना विषय नहीं रख पाई। ऊखीमठ की जो वो शुद्ध ले सकी, शुगर हुआ कि वो ये भी नहीं भूल पाई कि मैं ऊखीमठ की निवासी हूँ। मैं सभी भाजपा के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ और इस केदार खंड के जनमानस से भी मैं यहाँ के मतदाताओं और सम्मानित नागरिकों को ये पूछना चाहता हूँ, क्या यही सब देखने के लिए राजनीति हो रही है? आज जिस भी बात को किया जाए तो भाजपा के लोग सीधे राजनीति का आरोप लगाते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने की बात करते हैं, लेकिन कौन आखिरकार सुध लेगा, कौन इस विषय पर बात करेगा कि हमारे रोजी रोटी रोजगार का क्या हो रहा है, हमारे परेशानों जो लोग पीड़ित हैं, जो आपदा ग्रसित हैं, उनकी लड़ाई आखिर कौन लड़ेगा, उनकी हितों की रक्षा के लिए आवाज़ कौन बुलंद करेगा? ये क्यों भूल रहे हैं भाजपाई लोग कि अगर सत्ता जिस दल को दी जाती है, उस दल की जिम्मेदारी जनहित की रक्षा की है भी कि नहीं है, और अगर उनको ये एहसास करवाया जाता है तो महेंद्र भट्ट जी कह देते हैं कि जो इस प्रकार का माहौल पहाड़ी करके बोलेगा
बोला तो बोला, क्या हुआ साले, पहाड़ी बोला तो क्या फर्क पड़ा। महेंद्र भट्ट जी, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन उन तमाम पहाड़ी शहीदों को फर्क पड़ता है जिन्होंने इस राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी आत्माओं को फर्क पड़ता होगा, पड़ता है। आप इस बात को भूल रहे हैं कि ये कितने संघर्षों के बाद ये राज्य हमको मिला। और मैं रितु खनूरी जी को भी एहसास कराना चाहता हूँ कि वो कतई न भूलें कि वो मेजर जनरल भुवनचंद्र खनूरी जी की बेटी हैं, जिन्होंने इस पहाड़ की आवाज़ को दिल्ली के संसद भवन में गुंजायमान करने का काम किया है। वो उनके पिता हैं, उनको इतना नहीं भूलना चाहिए। जो वो आज कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये भाषण की जगह नहीं है। अगर पहाड़ का विरोध होगा तो न सिर्फ लखपत बुटोला बद्रीनाथ के माननीय विधायक जी वहाँ गुंजायमान करेंगे उत्तराखंड की आवाज़ को, बल्कि पूरे उन 70 विधायकों को उस बात का विरोध करना चाहिए था। और खनूरी मैडम जो हमारी स्पीकर हैं, जो चेयर पर विराजमान हैं, वो कहती हैं कहाँ जा रहा है उत्तराखंड, और कहती हैं कि यहाँ पर पहाड़ और प्लेन्स की बात न की जाए। तो क्या किया जाए? यहाँ के हितों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ नीति नियंता बनने के बजाय आप लोग उन बातों को कर जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं रह गया। और प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप तो इन चीज़ों के लिए अब उत्तराखंड की एक पहचान के रूप में उभर चुके हैं कि जब चाहे आप विधानसभा में घोटाले करेंगे, जब चाहे आप अपने परिजनों को लगाएंगे, और जब चाहे आप सड़कों पर यहाँ के पहाड़ियों को पीटेंगे, जब चाहे आप पहाड़ियों को गालियाँ देंगे। अंकिता भंडारी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप अपराधियों के साथ खड़े होंगे और आपकी सरकार आपको बचाती रहेगी। और कांग्रेस का अगर कोई या अन्य दलों का कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध बात करने की कोशिश करेगा तो आपके सहयोग में महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, वो आपको बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह कराएंगे कि आपको इनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। कर लो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ, भेज लो लोगों को जेल, लेकिन लोकतंत्र की हत्या मत करो। और लोकतंत्र की हत्या करनी है तो फिर ये जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। और आएगा एक दिन कि जिस दिन आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपने क्या किया यहाँ की रोजी रोटी रोजगार के लिए। आप लेके आए कानून के नाम पर यूसीसी रिलेशनशिप लेके आए, और उसके ऊपर से आपने उसको दबाने के लिए वो कानून का जो जुमला जनता के बीच में छोड़ा, वो कितना सशक्त है वो जनता उसका अध्ययन कर रही है, समझ रही है इन सारी चीज़ों को, और आपके नकाब को एक दिन निकाल के रखेगी। मैं उत्तराखंड सरकार को न सिर्फ इस नाते कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, बल्कि इस नाते कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, और हमारे साथ इस तरह का छलावा, इस तरह की घृणित राजनीति अगर की जा रही है, यात्रा के नाम पर ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रियों को रोकने के नाम पर जो डर फैलाया जा रहा है, और जिस प्रकार से वहाँ के बड़े बड़े धन्ना सेठों को लाभ पहुँचाने की जो योजना अंदर ही अंदर चलाई जा रही है, उसका प्रतिफल ये दिखाई दे रहा है, उसकी परिणति ये दिखाई दे रही है। आने वाले यात्रा काल पर निश्चित तौर पर भाजपा जो है बहुत घृणित कुत्सित प्रयास करने जा रही है, और यात्रा को निश्चित तौर पर पहाड़ों की ओर आने से रोकने के लिए ये सब डर फैला रही है। और विधानसभा में भी यही डर का माहौल, नगरों, शहरों और बाजारों में भी राजनीति करने वालों को डरा करके, ताकि कोई आवाज़ न बुलंद कर पाए और यहाँ की रोजी रोटी और रोजगार के लिए कोई न कहे, इसके लिए आप लोग ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ये सब कितने दिन चलेगा? जनता जागृत हो जाएगी और लोग भूख से मरेंगे। लोगों को याद आएगी आपके उन मतदाताओं को जिन्होंने आपको सर आंखों पे चढ़ा रखा है, और जब उनके होटल कॉटेज प्रभावित होंगे, जब उनकी गाड़ी का व्यवसाय प्रभावित होगा, जब उनके घोड़े खच्चरों का व्यवसाय, ढाबे का व्यवसाय, चाय पानी की दुकानों का व्यवसाय, जब उनके तीर्थ पुरोहित समाज का व्यवसाय बुरी तरह से आप लोग प्रभावित कर चुके होंगे, क्योंकि आपकी रणनीति है डराने की। आप हरिद्वार से, ऋषिकेश से यात्रियों को, वहाँ के बड़े बड़े होटल मालिकों को उसको रोक करके उनको लाभ पहुँचाने के लिए
यात्रा को उधर ही के उधर रोकना चाहते हैं, पहाड़ों की तरफ आप अच्छा सा लाभ नहीं देने की मंशा, इसलिए आप कभी साले पहाड़ी कहोगे और इन साले पहाड़ियों को जब भूख से मारोगे तब इनकी अंतड़ियाँ सूखेंगी, और जब इनकी अंतड़ियाँ सूखेंगी तब इनको अकल आएगी। वास्तव में धन्य है प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिन्होंने ये पहले ही कह दिया है कि ये साले पहाड़ियों के लिए राज्य नहीं बना है, ये तो मैदानी उद्योगपतियों के लिए बना है। और इसके सरदार से नीचे के लोग जो बड़े बड़े लॉज, होटल और अट्टालिकाएं जो खड़ी कर रखी हैं, उनके लिए यात्रा रहेगी।